प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस गंगा पे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में परागण के बारे में देखा था, तो उसमें का एक पॉइंट छूट गया था जो हम आज करेंगे। और साथ ही साथ हम आज देखेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण और पराग नलिका का फ्रूटपोष में प्रवेश। साथ ही हम देखेंगे कृत्रिम परागण और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं। और लेक्चर करने के बाद अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो लेक्चर में क्लियरिटी आ जाती है और साथ ही रिवीजन हो जाता है। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज लेक्चर है हमारा 10 और टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पराग पारितोषिक। अब इसके बारे में समझते हैं ये होता क्या है। तो प्राणी परागण में पौधे परागण के करने वाले जीवों को परागण के बदले कुछ उपहार देते हैं जिसे पराग पारितोष कहते हैं। जैसे मकरंद देते हैं, परागकण देते हैं, अंडे सेने के लिए सुरक्षित स्थान देते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? पराग पारितोषिक के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है अगर कोई कीट किसी पौधे का परागण करा रहा है तो परागण कराने के बदले पुष्प उसे कुछ देगा, या मकरंद देगा, या परागकण देगा, या उसे अंडे सेने की जगह देगा। तो वही क्या कहलाएगा? पराग पारितोषिक, यानी कि परागण के बदले उसे कुछ दिया जा रहा है। कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम पराग चोर भी कहते हैं। पराग यानी कि वो परागण तो कराते हैं नहीं, लेकिन वो ये सब चीज़ें पौधे से ले लेते हैं। तो अब आगे देखो, अगला क्या है महत्वपूर्ण तथ्य में, युक्का पादप तथा शलभ एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है युक्का पादप हो गया और शलभ हो गया, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र यानी कि पूरा जीवन नहीं बिता सकते। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा, रुकिए एक सेकंड, अगला है हमारा एमोर्फोफैलस। ये एक पुष्प होता है। यह पुष्प दुनिया का सबसे लंबा पुष्प माना जाता है। अब अगला देखो, इस पुष्प के बारे में सभी को पता है, रिफ्लेसिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। जितने भी अभी तक आप पुष्प के बारे में पढ़े होंगे उनमें से सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया। अब आगे देखो, इसमें शायद परागण हाथी द्वारा होता है, शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन शायद उसी के द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण। पहले ये होता क्या है? यह एक गतिक प्रक्रम है। इसमें रासायनिक बातचीत होती है, यानी कि ये रासायनिक प्रक्रिया भी है और गतिक प्रक्रम है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र में आने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया के दौरान होने वाले सारे के सारे परिवर्तन पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा चित्र में देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक मादा जनन भाग देख रहे होंगे और उसके ऊपर ये आपका परागकण गिरा हुआ है। इसके बारे में देख रहे होंगे। आपको मैंने बताया था जो पराग कण होता है उसमें एक काई कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है। कभी कभी जनन कोशिका में विभाजन होकर दो नर युग्मक बन जाते हैं और कभी कभी नहीं बनते। तो चलो अब देखते हैं। अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि एक पुष्प में उसी के जाति का परागकण आएगा, ढेर सारे परागकण जातियों के आते हैं। तो उससे क्या किया जाता है? पहले सुयोग यानी कि उचित परागकण को पहचाना जाता है। किसके द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। उसका चयन हुआ। अब चयन के बाद क्या होगा? परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करेगा, यानी कि परागकण अंकुरित होगा कहाँ से? जनन छिद्र से। फिर वो पराग नलिका बनाएगा जो वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि कराता है। ये वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि होती है, फिर वो कहाँ पहुँचता है? अंडाशय तक पहुँचता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हमारा, यदि परागकण का झड़ना दो कोशिकीय अवस्था में होता है तब इसी दौरान जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक में बन जाती है। मैंने चौथे या पाँचवें लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने नर युग्मकोद्भिद के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था अगर परागकण दो कोशिकीय अवस्था में है तो जनन कोशिका विभाजन तभी होगा जब पराग नलिका निकल रही होगी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, कैसे? मतलब अगर
किस सिरे से प्रवेश करेगी तो उसे क्या कहेंगे? अगर बीजाणुद्वारी सिरे से प्रवेश करेगी तो उसे पुरोगैमी कहेंगे। सामान्यतः आवर्त बीजों में ये सामान्य है। अगर निभागीय सिरे से करेगी तो उसे चलजोगामी कहेंगे। अगर अध्यावरण से करेगी तो उसे मिसोगैमी कहेंगे। आई होप इतनी बात भी समझ में आई होगी। तो चलो अब अगला अपना पॉइंट देखते हैं, क्या है? पराग नलिका का भ्रूणपोष में प्रवेश। अब यहाँ पे पहला दिया गया है, पराग नलिका बीजांड में चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, प्रवेश वो चाहे जहाँ से करे, किंतु भ्रूणपोष के अंदर यह हमेशा बीजांडद्वारी सिरे से प्रवेश करती है। और मैंने बताया था तंतु होते हैं वहाँ से करती है। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है हमारा? भ्रूणपोष में उपस्थित सहायक कोशिका। मैंने बताया था जैसे एक ये बनाया था, बीच में आपकी अंड कोशिका थी, आइट साइड आपकी सहायक कोशिका थी, तो वही यहाँ पे कहा गया है सहायक कोशिका में बीजांडद्वारी सिरे पर स्थित तंतुरूपी समुच्चय होते हैं। इसमें मैंने बताया था नीचे साइड तंतुरूपी समुच्चय होते हैं, पराग नलिका को दिशा देते हैं और यहीं से पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, यानी कि वो उसे दिशा प्रदान करता है। फिर क्या है? प्रवेश के समय सहायक कोशिका अभ्रष्ट हो जाती है, अभ्रष्ट होने लगती है और इन्हीं के माध्यम से पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ पे तंतुरूपी समुच्चय है वो अभ्रष्ट होने लगे तो सहायक कोशिका भी अभ्रष्ट होने लगी, तो उसी के द्वारा ये अंदर पहुँचते हैं। अब इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं संकर्षण या परागण, संकर्षण भी कह सकते हो, परागण भी कह सकते हो। तो अब देखो पहला पॉइंट इसमें क्या होता है? विपुंसन। जब हम अपने द्वारा किसी चीज़ का परागण कराते हैं तो हम सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले हम विपुंसन कराते हैं। विपुंसन का मतलब क्या है? पुष्प कलिका से पराग कोष को हटा देते हैं, यानी कि अगर वो द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें ये द्विलिंगी पुष्प है तो अब इसमें मादा भाग भी होगा, नर भाग भी होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पराग कोष यानी कि नर भाग को हटा देंगे। उद्देश्य क्या है? स्वपरागण को रोकना। अगर हम उसको हटा देंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। अब अगला क्या है? थैलीकरण। विपुंसित पुष्प को हटाने के बाद मतलब उस पर बटर पेपर या थैली ढक देते हैं, जिससे क्या होता है? उस पर कोई और परागकण नहीं आता, यानी कि अनचाहे परागकणों से सुरक्षा मिलती है। जैसे कि ये पुष्प है, अब इसको ढक दिया गया है, अब इस पर परागकण नहीं आके गिरेगा, जब हमारा मन होगा तब हम उस पर गिरवाएंगे। अब अगला क्या है? तीसरा पॉइंट, तीसरा है ऐच्छिक परागकण। अब वांछित परागकणों को वर्तिकाग्र से तो रोक लिया, मतलब अब वांछित यानी कि अपनी मनमर्जी के परागकणों को हम ला के क्या करेंगे? उस पर छिड़काव करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा थैलीकरण। परागण के बाद फिर उसे ढकते हैं, यानी कि अब उसके ऊपर हमने अपने मन चाहे परागकण डाल दिए, तब हम उसे पुनः ढक देंगे, फिर फल बनने तक सुरक्षा बनाए रखेंगे। जब तक उसमें फल नहीं बन जाते तब तक हम उसको क्या करेंगे? सुरक्षित बनाए रखेंगे। फिर पांचवा है बीज एकत्रीकरण। अंत में विकसित बीजों को झाड़ लेंगे या निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्रक्रम हो गया। आप इसे संक्षिप्त में ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले विपुंसन, फिर थैलीकरण, फिर ऐच्छिक परागण, फिर पुनः थैलीकरण, फिर बीज एकत्रण। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो चाहो तो। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं पे थ्योरी वाला ख़त्म होता है पोर्शन। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चन 5 हैं, जिनमें से कुछ मैं और कुछ आप कराएंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चरों में किया। तो पहला पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधे परागण करने वाले जीव को क्या प्रदान करते हैं? यानी कि पौधे परागण करने वाले जीवों को क्या प्रदान कराते हैं? अब ऑप्शन देखो, हार्मोन प्रदान करते हैं, या परागित फल प्राप्त कराते हैं, या पराग पारितोष करते हैं, या बीज करते हैं। तो पारितोष मैंने बताया था देते हैं, जैसे मधु हो गया, अंडे सेने की जगह हो गई, परागकण हो गया, ये सारी चीज़ें देते हैं कि नहीं देते पौधे परागण के बदले में? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारा, रिफ्लेसिया के बारे में सही कथन क्या है? अब यहाँ पे एक फूल की प्रजाति दी गई है जिसको मैंने बताया था, अब इसके बारे में बताना है सही कथन क्या है। सबसे लंबा फूल है, सबसे बड़ा फूल है, सबसे छोटा फूल है, बिना रंग का फूल है। तो रिफ्लेसिया आपका क्या है? सबसे बड़ा फूल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कर लीजिए इसको करेक्ट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, पराग स्त्रीकेसर संक्रिया का सही अर्थ क्या है। अब वहाँ पे आया था सेकंड स्लाइड में, तो मैंने बताया था। अब देखो, क्या केवल निषेचन की प्रक्रिया है, पराग कण के वर्तिकाग्र पर आने से लेकर बीजांड में प्रवेश करने तक की प्रक्रिया है, या बीज बनने की प्रक्रिया है, या परागण का निर्माण है, परागकण का निर्माण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है बी, परागकण के वर्तिकाग्र पर आने से लेकर बीजांड द्वार में प्रवेश होने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती थी आपकी, पराग स्त्रीकेसर संक्रिया या संकर्षण। अब चौथा देखो, चौथा आप लोग करिएगा, आसान क्वेश्चन है, चौथा आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ। अब करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बेगिंग का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो हम उसे ढक रहे थे उसका मुख्य कार्य क्या है। क्या परागण कराना है, अनचाहे परागकणों से सुरक्षा देनी है, या बीज निर्माण कराना है, या फल निर्माण कराना है। तो बेगिंग हम किस लिए कर रहे थे, बेगिंग हम इसलिए कर रहे थे कि उस पर कोई और परागकण आके ना गिरे, यानी कि अनचाहे परागकणों से हम उसे सुरक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ ही अपने दोस्तों से बताएं कि यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है और कम समय में अच्छा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।